हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी कोलकाता जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 1,60,000 प्लस छात्र का रियल डेटा आया है उसके बेसिस पे। इससे पहले 3 जोन का एनालिसिस हो चुका है। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पे सारा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जानते हैं कि कोलकाता जोन का क्या कट ऑफ रह सकता है यूआर ओबीसी एससी एसटी में रॉ मार्क्स पर, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना इफेक्ट पड़ सकता है, सीबीटी 2 के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, रैंक गुरुजी का जो लेटेस्ट वाला डेटा है उसके बेसिस पे सारा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि करीब करीब 1,60,000 के आसपास छात्र का रियल डेटा आया है उसके बेसिस पे। और एवरेज कुछ इस प्रकार से सारे शिफ्ट का निकल के आया, जिसमें से टफेस्ट शिफ्ट ए है। ये सारे शिफ्ट टफ आपको नजर आएंगे। यहाँ पे इजी शिफ्ट है जिसमें दोस्तों आपका एवरेज ज्यादा निकल के आ रहा है, और बीच में जो डिफरेंस है वो 12 नंबर का टफेस्ट और सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में नजर आ रहा है। तो यही 12 नंबर के आसपास तक हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। बाकी जैसा आपका शिफ्ट रहेगा उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। किसी के 2 नंबर 3 नंबर इजी शिफ्ट में, किसी के 4 5 6 नंबर, किसी के 7 8 9 नंबर, जैसे पिछला बार भी इसी तरह से आपको मिला था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ चीजें बदलेंगी भी। कई सारे छात्र का सिलेक्शन हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर मिलने पे, कई सारे छात्र का नहीं हो पाता है, किसी का नहीं मिला नंबर तो रुक भी जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन शिफ्ट काम करेगा कि जैसा आपका शिफ्ट का लेवल है, टफनेस इजी या मॉडरेट टू टफ, उसी के बेसिस पे आपको नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आरआरबी रांची जोन का, आरआरबी भुवनेश्वर जोन का और आरआरबी सिकंदराबाद जोन का ऑलरेडी एनालिसिस देख लिया है। उनकी चाहो तो आप लोग देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में कोलकाता जोन का करते हैं, क्योंकि इसके भी क्वेरीज आ रहे थे, और सारे जोन का यहाँ पे धीरे धीरे आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो 71 प्लस नंबर लाने वाले सिर्फ 4 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं लाए हैं 70 से ऊपर। और जैसा पेपर का लेवल था और जैसा दोस्तों टाइम का इशू हुआ है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले किया है कि कैंडिडेट के मार्क्स कमाए हैं इस बार। 66 प्लस में देखा है तो 84 ही छात्र हैं, 61 प्लस में 344 हैं, 56 प्लस में 874 हैं, लेकिन यही 50 प्लस में आते हैं दोस्तों तो 1562 हैं। 46 प्लस में और भी ज्यादा कैंडिडेट है 2360, और इसी तरह से 41 प्लस में 3171 मिल रहे हैं। और ये सारे कैटेगरी को मिला करके इतने कैंडिडेट 41 प्लस में मिल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ रहा है 36 प्लस में, तो हमें 3888 के आसपास हैं जो कि कैंडिडेट मिल रहे हैं। अब वैकेंसी टेबल देखते हैं और कितना कितना छात्र का रिजल्ट बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे आपका कोलकाता जोन का वैकेंसी टेबल, और यहाँ पे 2 जगह वैकेंसी है, एसीआर प्लस ईआर दोनों मिला करके। ठीक है, तो यूआर में बात करते हैं तो यूआर में टोटल जो वैकेंसी है वो दोस्तों है 289, और 15 गुना रिजल्ट बनेगा, यानी कि 4335 लोगों का रिजल्ट यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से बात करते हैं एससी कम्युनिटी में तो 110 है, और यहाँ पे 15 गुना जब रिजल्ट देखेंगे तो 1650 लोगों का रिजल्ट एससी में भी बनेगा। एसटी कम्युनिटी में बात करते हैं तो 58 ही वैकेंसी है, 15 गुना में लेते हैं तो यहाँ पे 870 प्लस तो रिजल्ट बनेगा। इसी तरह से ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में 164 वैकेंसी है, और 15 गुना में यहाँ पे दोस्तों टोटल 2460 लोगों का रिजल्ट बनेगा। ईडब्ल्यूएस में देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 99 है, और 15 गुना में यहाँ पे टोटल 1485 लोगों का रिजल्ट बनने जा रहा है। अब यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा गेम चेंजर आपको नजर आएगा कोलकाता जैसे जोन में, जहां पे दोस्तों माना जाता है कि ये हाई कट ऑफ वाला जोन है। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, हमें यूआर में जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे 4335 लोगों का रिजल्ट बनेगा, और यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि ये जो रेंज है हमें 36 प्लस में 3888 मिल रहे हैं, जबकि 4300 हमें तो चाहिए। तो 36 प्लस तक भी हमें इतने कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं जितना यूआर में सिलेक्शन चाहिए। ये अगर देखना है तो हमें 31 प्लस में आना होगा, तब हो रहा है। हालांकि 31 प्लस तो कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे यूआर में, 31 प्लस वाले का नहीं हो पाएगा, बहुत रेयर चांस है। ये तभी हो पाएगा जब दोस्तों आपका समझिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पे ही सिलेक्शन हो रहा है। तो कोलकाता ऐसा जोन होता नहीं है कि 40 नंबर पे आपका हो जाए, लेकिन तब भी देखा जाए तो काफी कम है और उतने कैंडिडेट नहीं है। और अभी दोस्तों ये आपका 1.6 लाख पे डेटा पर है, हालांकि 10 लाख फॉर्म भरे, इस बार बहुत कम फॉर्म भरे हैं, और ऊपर से 60% अटेंडेंस है तो 6 लाख के आसपास पहुंचे होंगे। तब भी देखा है तो इसमें कुछ अच्छे कैंडिडेट और अभी मार्क्स वाले होंगे जो शेयर नहीं किए होंगे, तो थोड़ा बहुत ये इंक्रीज हो सकता है, बहुत ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार बहुत अच्छी खबर कोलकाता जोन वालों के लिए है, क्योंकि कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन दोस्तों इस बार हो रहा है। अब बात करते हैं यूआर में कितना तक पे हो जाएगा। तो अगर सारी कंडीशन को हम लोग ध्यान में दें तो मुझे लगता है कि यहां पे भी दोस्तों करीब करीब जिनका 40 नंबर से ऊपर है वो बिल्कुल आप लोग तैयारी कर सकते हो सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि इससे नीचे में भी दोस्तों उम्मीद है कि जिनका 38 नंबर भी है, 39 नंबर भी है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनके नंबर बढ़ जाएंगे। आउट ऑफ 100 करेंगे तो और नंबर बढ़ जाएगा
ठीक है, ये तो 75 में इतना इतना ला रहे हो तब भी सेफ नजर आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद है कि 40 या फिर 40 के करीब भी जिनका नंबर है यूआर में, उनका कोलकाता जोन से इस बार होने जा रहा है। हालांकि हमेशा से डेंजर जोन रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से बात कर लेते हैं ओबीसी में। तो अगर यूआर का हम लोग 40 के आसपास लेके चल रहे हैं कट ऑफ, तो 40 के आसपास लाने वाले ओबीसी वाले छात्र हैं जो करीब 1637, और इधर मान लेते हैं कि कम से कम 1700 प्लस छात्र हैं जो कि यहाँ पे यूआर से सीट लेंगे। लेकिन ओबीसी हमें रिजल्ट कितना चाहिए, ओबीसी में भी तो अच्छा खासा चाहिए ना, 2460 लोगों का रिजल्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये चीजें अगर हम लोग देखते हैं इधर, तो ये बहुत कम नीचे आ रहा है, यानी ओबीसी के भी उतना कंपटीशन नहीं है। जैसे कई सारे जोन में आप लोग ओबीसी का देखोगे बहुत टफ कंपटीशन, यहाँ पे उतना नहीं। देखिए कितना कम कम छात्र आपको मिल रहे हैं, तो ओबीसी का भी मुझे लगता है कि कम जाएगा यहाँ पे। और जहां तक लगता है अब कोलकाता जोन जैसा है दोस्तों, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा तो ये अपना रूप दिखाएगा ही। लेकिन तब भी ओबीसी में मुझे लगता है कि जिनका 34 नंबर से ऊपर आ रहा है वो सीबीटी2 की तैयारी में लग सकते हो। हालांकि उतने कैंडिडेट नंबर लाने वाले अभी मिल नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेटा है इसमें। और अच्छे खासे कैंडिडेट की संख्या है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि बहुत कम कोलकाता जोन से डिटेल डाले हैं, ठीक ठाक कैंडिडेट की संख्या है। 6000 7000 के आसपास कैंडिडेट अगर डिटेल डाले हैं इसमें, तो कम तो नहीं है। लगभग सब जोन में तो उसी के आसपास का ही एनालिसिस हो पा रहा है। बाकी देखते हैं और जब डेटा आएगा तो उसमें भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जा रहा है। तो कम नंबर भी आपका है, 34-35 नंबर भी है रॉ मार्क्स, तब सीबीटी2 की तैयारी में लगिए, मैक्सिमम चांसेस सिलेक्शन होगा। बस नॉर्मलेशन ही आपका गेम बिगाड़ सकती है। किसी का बहुत इजी शिफ्ट में आया तो नंबर नहीं बढ़ाया या फिर माइनस कर दिए कुछ आपका एवरेज मार्क्स का मीन वैल्यू का कैलकुलेशन करके, तभी हो सकता है, वरना ऐसे में हो जाना चाहिए आपका थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टफनेस लेवल हो, मॉडरेट टू टफ या फिर टफ हो तो हो जाना चाहिए कम नंबर पे भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कम्युनिटी, एससी में। तो एससी कम्युनिटी में जो पहले रिजल्ट चाहिए वो दोस्तों 1650 का रिजल्ट चाहिए। और इधर देख रहे हैं हम लोग, तो एससी में भी हमें बहुत लोग नहीं मिल रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे 21 नंबर के नीचे तक और नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे पहले तो हमें ये 1650 भी नहीं मिल रहे हैं। 40 के ऊपर अगर हम लोग यूआर का उठा के देख रहे हैं इधर, तो इधर मान लेते हैं कि 700 के आसपास इधर चले गए, तो तब भी तो हमें देखिए ये तो 1650 हमें इसके नीचे चाहिए ना, उतना भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि 30 नंबर वाले बिल्कुल सेफ है, वो सीबीटी की तैयारी में लग जाओ आप लोग। 75 में 30 है तो नहीं ज्यादा जा रहा है कट ऑफ, इससे नीचे है तभी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के दम पे कई सारे छात्र का सिलेक्शन होगा, तो उम्मीद मत हारिए। उससे नीचे 1-2 नंबर है तब भी आप लोग सीबीटी की तैयारी में लगिए, क्योंकि रिजल्ट आता है उसके बाद समय मिलता नहीं है। और जिनके अच्छे नंबर होते हैं वो अभी से ही कॉम्पिटिशन में रहते हैं, बिल्कुल सीरियसली पढ़ते रहते हैं। और मेन गेम दोस्तों एलपी का सीबीटी2 ही है। सीबीटी2 में जहां लापरवाही हुआ आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा या फिर मेरिट आउट हो जाओगे साइको टेस्ट के बाद। सीबीटी1 तो क्वालिफाई करना बड़ा आसान है, पिछला बार भी देखा था, इस बार भी देख रहे हो कि कितना कम कम कट ऑफ जा रहा है कोलकाता जैसे जोन में, तो क्या कीजिएगा। अब बात कर ले एसटी कम्युनिटी में। तो एसटी कम्युनिटी में भी देखा जाए तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए दोस्तों टोटल 870, और यहाँ पे मिल रहे हैं क्या, देखिए नीचे तक जा रहे हैं, 11 नंबर तक भी तो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन तब भी देखा जाए तो एसटी कम्युनिटी में मिनिमम 25 नंबर लाना होता है, ठीक है। तो जैसे कैंडिडेट का इस बार संख्या यहाँ पे दिख रहा है, उतने कैंडिडेट नहीं है इस बेसिस पे, और जैसा इस बार फॉर्म भी गया है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एसटी कम्युनिटी में मुझे लगता है 25 नंबर से ऊपर वाले बिल्कुल सब लोग पीईटी के सीबीटी2 का तैयारी कीजिए। हालांकि यहाँ पे सीबी2 होता है, पीईटी बार बार निकल जा रहा है क्योंकि वो तो ग्रुप डी का है, तो सीबी2 में लग जाइए आप लोग। और इसके बाद देखा जाए तो इससे नीचे वाले क्या करें, तो इससे नीचे भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि एसटी में पिछला बार कम से कम दोस्तों 13-14 जोन ऐसा था जहां पे सिर्फ 25 नंबर गया था, वो भी 100 में 25। तो बताइए जिनका 19 नंबर था, 18 नंबर था, 20 नंबर था, उनका भी तो हो गया होगा ना। उनको तो पहले कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 100 में, तभी उनका 25 से पार हो जाएगा मिनिमम, और उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन में होगा तो उससे और नंबर बढ़ेगा, तो हो जाएगा आपका 25 से नीचे में भी हो जाएगा एसटी कम्युनिटी में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस में टोटल रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे 1485 का बनेगा। ईडब्ल्यूएस में भी देखिए कहां मिल रहा है, इसमें तो और भी कम कम छात्र यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस में भी जो मिनिमम चाहिए आपको 40 नंबर, यहाँ पे 100 नंबर में, और पिछला बार भी लगभग सब जोन का 40 था, 3-4 जोन को छोड़ करके, तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। तो मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस में भी 30 नंबर जिनका है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सीबीटी2 की तैयारी में आप लोग अभी से लग जाओ। हाँ, जिनका सबसे इजी शिप में है उनका हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत करे। हालांकि 30 नंबर जिनका रॉ मार्क्स है उनका तो बिना नॉर्मलाइजेशन के ही 40 पहुंच जाएगा, आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करेंगे तो। हालांकि बस घटना नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन में, कुछ छात्र का घटा भी देते हैं, घट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि मिनिमम 40 तक पहुंचना आपको है कम से कम, क्योंकि कई सारे जोन में 40 जाएंगे तो 40 भी नहीं लीजिएगा तो कैसे हो पाएगा आउट ऑफ 100। तो 30 प्लस वाले सेफ है, वो सीबी2 की तैयारी में आप लोग लग सकते हो। तो देखा आपने कोलकाता जोन में भी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है,
कम नंबर पे आपका सिलेक्शन CBT2 CBT1 क्लियर यहाँ पे हो रहा है। और बाकी यहाँ पे देखते हैं अगर और डेटा आता है 2 लाख का, 2,25,000 का, और भी कैंडिडेट इसमें डिटेल डालते हैं तो उस समय भी यहाँ पे जोन वाइज एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि लेटेस्ट डेटा से भी आप लोग रूबरू हो पाए। तो ये रहा दोस्तों 4 जोन का अभी एनालिसिस हो चुका है, बाकी जोन का भी धीरे धीरे सारे जोन का आ जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।